नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, मेरा प्रयास जितना है उतने प्रयास से मैं दुगुना प्रयास यहाँ पे करने का, लगाने का और हिम्मत करने का कर रहा हूँ, क्योंकि अंतिम समय है रीट का। और अंतिम समय जितने अधिक हम MCQs अटेंड कर सकते हैं, जितने अधिक हम PYQs अटेंड कर सकते हैं, जितने अधिक हम मॉडल पेपर अटेंड कर सकते हैं, उन सब के लिए ये क्लासें मैं लगा रहा हूँ। साथियों, आज साइकोलॉजी का बेसिक ये आज के दिन का तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम इंपोर्टेंट यानी शिक्षा मनोविज्ञान के 3 से अधिक बार आए हुए पर्सन, सीटेट हो चाहे रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, कोई सा भी टेट, किसी भी टेट में 3 से अधिक बार वह क्वेश्चन जो रिपीट हुए एग्जाम में, वो सिंपल वाले क्वेश्चन जो आपके रीट पात्रता के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो यहां से हम देखने वाले हैं। 30 ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा वीडियो लेकिन बड़ा फायदा यहां से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। छोटा पटाखा बड़ा धमाका सुनते हैं ना हम दीपावली के दिनों में, वो चीज इन 30 क्वेश्चनों से आपके होगी। और लगभग 2 3 4 5 क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? यह जाता है समान प्रतिरूप के सिद्धांत की ओर, समान प्रतिरूप सिद्धांत की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था बताई थी, वो बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है आपका, आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकी मटर पर प्रयोग किया था, किसने किया था? ग्रेगर मेडल ने, ग्रेगर जॉन मेडल ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, यह किनका है? सिगमंड फ्राइड का। किनका है भाई? सिगमंड फ्राइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्या होगी? 12/10 इंटू 100, 0 से 0 कितनी हुई? 120। कितनी होगी? 120 होगी दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत। बांडुरा का जो सिद्धांत है वो समाज से जुड़ा हुआ है, तो ये रहा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा होगा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, रेमंड कैटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे? रेमंड कैटेल के द्वारा व्यक्तित्व कारक 5, 14, 16, 8 कितने थे? 16 थे। कितने थे भाई? 16 थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? मास्लो की जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है उसमें सम्मिलित नहीं है। देही का आवश्यकताएं हैं, व्यक्तिवाद व समूहवाद इसमें सम्मिलित नहीं है। व्यक्तिवाद व समूहवाद, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। एक व्यक्ति है जिसमें एक समय दो विपरीत इच्छाएं हैं, तो उनका होना द्वंद्व है कि मैं आम खाऊं कि अंगूर खाऊं, तो द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? स्टीफन कोरे से आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने का, आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, अभिभावक बालक संबंध दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा अगला, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है? डाउन सिंड्रोम बहुत बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, या हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसे बच्चों में केस भी हमें देखने को मिलते हैं। डाउन सिंड्रोम मतलब त्रिगुणसूत्रता है वो 21 होना, 21 होना, 22, 20
वन होना, डाउन सिंड्रोम। समझ गए यहां से सभी साथी? इसलिए एक एक क्वेश्चन को देखें, ये बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है। अगला मेरा क्वेश्चन है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तों की बारंबारता या गणना की समरूपता। विश्वसनीयता मतलब गणना में क्या हो, समरूपता हो। गणना में क्या हो, समरूपता हो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? प्रक्षेपीय परीक्षण, सीधी सी बात हो रही है, प्रक्षेपीय परीक्षण कौन सा नहीं है? बताओ भाई, कौन सा नहीं है? टीएटी, एससीटी, डॉक्टर एमएन, एमएमपीआई। एमएमपीआई नहीं है, ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन प्यारा है, उत्तर भी प्यारा होना चाहिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पहला है हार्वर्ड गार्डनर, और सही भी है, हार्वर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वालों के लिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए, धीमी गति से जो बालक सीखते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। खेलकूद विधि की बात कर रहे हैं, ये किस पर आधारित है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर। वृद्धि और जो विकास का सिद्धांत है उस पर आधारित ये विधि होती है। वृद्धि और विकास पर आधारित ये विधि आपकी खेलकूद विधि होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसी का गलत नहीं जाना चाहिए। आज तक चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एचटेट हो, चाहे एचएम भर्ती हुई थी वो भर्ती हो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर भर्ती में पूछा गया है। तो आप बताओ भाई उत्तर। प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर राममूर्ति? कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए? यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। सर वो दो क्वेश्चन कौन से बनते हैं? पहला, एक तो आयु समूह है, और किस आयु समूह की इसमें अपेक्षा हुई है, इस आरटी में अपेक्षा हुई है। पहली बात तो यहां पर अगर आरटी 2009 की मैं बात करता हूं तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, उपेक्षा की गई है। इसकी 14 वर्ष के बाद की कोई बात ही नहीं की गई है। तो भाई 14 वर्ष तक तो आप बच्चे को पढ़ा दोगे, उसके बाद वो क्या करेगा? समझ गए? अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। दैहिक यानी हमारे शरीर के आवश्यक, भूख है, प्यास है, नींद है, लेकिन उपलब्धि की कोई जरूरी को नहीं। तो मैं कलेक्टर बनू ज नहीं हुआ है, कोई जरूरी को नहीं। शिक्षक बन रही आप काम चला ले। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये देखा भाई, L1 में है ना, बहुत बार आया है, क्यों बहुत बार आया, और साइकोलॉजी में आया है, ये मैं सोचना गणित की शिक्षण विधियों में आया। शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा का अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण, बालक के चिंतन का गणितीकरण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोष और दंड,
सामाजिक सीखना नहीं है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है दोस्तों। हो गया सभी का सही है तो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो मेरे साथियों, उत्तर देखा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्य अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। बाल्य अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है पूर्व अनुभव। शैशवावस्था के अनुभव काम में आएंगे क्या भाई? नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो फिर, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? क्वेश्चन 3 बार पढ़ लेना और चाहे 5 बार पढ़ लेना, लेवल 1 या लेवल 2 के एक पेपर में ये जरूर आएगा, इतना बोल रहा हूं। और सही आपका व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि रहेगा। क्या रहेगा? उपलब्धि यहां पे क्या रहने वाला आपका? एकदम सही रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शिशु अवस्था? व्यवसाय किस अवस्था में करा भाई? अपा जैसे 16 साल या 18 साल का हुआ, 12 पास कर लिया, पचापांगे सब बड़ी नौकरी कहां से शुरू होती है? किशोरा अवस्था से। ओके, अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? शिक्षण अधिगम यानी शिक्षण और सीखना का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर आधारित? अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। अध्यापन की शैली पर। सर्वाधिक किस पर आधारित होता है? अध्यापन की शैली पर सर्वाधिक आधारित होता है दोस्त। समझ गए आप यहां से? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देख लेना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए तो 30:1, 30:1। और अब आपको बताऊं तो ये रीट 2022 L1 में आया भी था। अगला क्वेश्चन, मध्यावधि परीक्षण का उदाहरण है? रचनात्मक मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित, योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन। मध्यावधि परीक्षण मतलब नैदानिक मूल्यांकन का उदाहरण होता है मध्यावधि परीक्षण। नेक्स्ट है, कौन सा रोग वंशानुगत है? एडीएचडी, फेनिल कीटोन्यूरिया, पार्किंसंस, HIV एड्स। वंशानुगत फेनिल कीटोन्यूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया, रोर्शा, WAIS और रेवन का SPM। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि का निष्पादन परीक्षण तो आपका भाटिया बैटरी यहां पे रहेगा। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार एग्जाम तक प्रतिदिन आपको 2 से 3 वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मित्रों को बोले। आप अगर लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में जो भी रीट की तैयारी बोल रहे हैं उनको बोलें कि भाई ज्वाइन करो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे, एग्जाम होगा उस दिन मिलके बात करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।